हेलो गाइस, एंडोक्राइन सिस्टम की पिछली वीडियो में हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में जाना था और जाना था कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में जो कि T3 एंड T4 हार्मोन है। और जाना था कि अगर T3 एंड T4 की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होती है हमारे ब्लड में तो इससे क्या डिजीज़ होती है और बहुत ही कम सिक्रेशन होती है तो क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में भी हमने जाना था। साथ ही साथ एक और हार्मोन की बात करी थी मैंने, था वो था कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन का काम आज मैं बताऊँगी। इसके आगे हम आज बात करेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हमें कैल्सिटोनिन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने थायराइड ग्लैंड बताई थी और ये क्या है, फ्रंट व्यू में जो दिख रहा था वो थायराइड ग्लैंड थी और बैक व्यू में जो दिख रहा था वो थी पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर इस्टमस होता है जो कि इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है। दो लोब होता है, राइट लेफ्ट एंड लेफ्ट लोब और राइट लोब। ठीक है, तो सबसे पहले कैल्सिटोनिन के बारे में जान लेते हैं। कैल्सिटोनिन हार्मोन्स क्या होते हैं, कैल्सिटोनिन क्या करते हैं। कैल्सिटोनिन क्या करते हैं, जो हमारा कैल्शियम लेवल होता है हमारे ब्लड में उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई हो जाता है तो ये कैल्सिटोनिन हार्मोन है इस ब्लड को क्या कर देता है, हमारी बोन्स में स्टोर करने के लिए भेज देता है। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम जो रिलीज कैल्शियम है या हाई लेवल कैल्शियम है उसको बोन्स में भेज देता है। ठीक है, तो इसी तरह के जब अब पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में जानते हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड का क्या काम है। तो सबसे पहले पैराथायरॉयड ग्लैंड को जान लेते हैं। ये होता है बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड, जो अभी मैंने बताया, बैक जो नेक होती है हमारे, यहाँ पर थायराइड आगे फ्रंट व्यू में देखेंगे तो थायराइड ग्लैंड दिखेगी और बैक व्यू में देखेंगे आपको तो पैराथायरॉयड ग्लैंड दिखेगी। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में क्या था, कैल्सिटोनिन था। कैल्सिटोनिन हार्मोन के बारे में अभी बताया मैंने, क्या करता है, कैल्शियम लेवल को स्टोर करके बोन्स में स्टोर करवाता है। कैल्सिटोनिन कैन नॉट रेज द ब्लड ग्लूकोज, ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ा सकता है, बल्कि ये क्या करता है, उसको घटा सकता है लेकिन बढ़ा नहीं सकता। ठीक है, थायराइड पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में जानते हैं। ब्रेक डाउन द कैल्शियम एंड रिलीज इट इनटू द ब्लड बाय सिक्रेटिंग पीटीएच हार्मोन। पीटीएच हार्मोन के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में। तो क्या होता है कि जो कैल्सिटोनिन हार्मोन था इसने तो अपना काम कर लिया और कैल्शियम को हमारी बोन्स में स्टोर करा दिया, लेकिन उसको रिलीज़ करने का भी काम किसका है, पैराथायरॉयड का। कैसे, हमारे बॉडी में जब भी ग्लूकोज लेवल कम होता है तो हमारा जो पीटीएच हार्मोन है वो रिलीज़ होता है। इससे क्या होता है, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिससे कि क्या है, कैल्सिटोनिन की सिक्रेशन ऑफ हो जाती है और जो बोन्स में स्टोर कैल्शियम था वो रिलीज़ होता है हमारे ब्लड में। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड ऐसे हार्मोन सिक्रेट करती है जिससे क्या है, हमारे बोन से जो कैल्शियम स्टोर हुआ है, जो कैल्सिटोनिन ने स्टोर किया है वो रिलीज़ होगा इनटू योर ब्लड। अब पीटीएच हार्मोन के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। दूसरा काम क्या करता है, एक तो इसने बोन्स से कैल्शियम आयन लिया, कैल्शियम जो स्टोर था उसको रिलीज़ किया हमारे ब्लड में। दूसरा क्या करता है, ब्रेक डाउन द कैल्शियम, ब्रेक डाउन करने का काम करता है जो कि मैंने अभी बताया। ठीक है, तीसरा है किडनी रीएब्जॉर्प्शन में भी काम करता है। अगर हमारी जैसे किडनी क्या करती है कि कैल्शियम आयन और भी बहुत कई के मायोमोलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये क्या करती है, सिक्रेट करने का, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो पीटीएच जो हार्मोन होता है वो किडनी पर जाके क्या करता है, जो टेस्टिट्यूल कलेक्टिंग डक्ट्स होती है हमारी किडनी में, उनको क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, ऑर्डर देता है, और ये ऑर्डर देता है हार्मोन्स की अब क्या है, कैल्शियम आयन जो रिलीज़ कर रहे थे आप यूरिन के थ्रू उनको स्टोर कर दो, वापस रीएब्जॉर्ब करो और वापस ब्लड में सिक्रेट करवाओ। तो पीटीएच हार्मोन का काम किस तरीके से होता है, एक तो इसने बोन्स से क्या किया, ब्रेक डाउन की कैल्शियम आयन की और ब्लड में रिलीज़ किया। दूसरा क्या है, किडनी रीएब्जॉर्प्शन करेगा, किडनी से रीएब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अटैच विद विटामिन डी एंड इनिबिट द कैल्शियम सिक्रेशन इन इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन में हमारा कैल्शियम आयन डायरेक्ट वो होते हैं, एब्जॉर्व होते हैं। तो ये विटामिन डी की हेल्प से होते हैं। तो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ जो कैल्शियम आयन का सिक्रीशन हो रहा है, ये क्या करता है, पीटीएच हार्मोन पीटीएच प्लस विटामिन डी अटैच हो जाते हैं और क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं, जो कैल्शियम आयन इंटेस्टाइन से एब्जॉर्व हो रहे थे उनको रोक देता है और डायरेक्ट ब्लड में शामिल कराने के लिए यह हार्मोन ऑर्डर देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हेन कैल्शियम इंक्रीज्ड इन ब्लड पीटीएच सिक्रीशन स्टॉप। जैसे ही क्या होता है कि कैल्शियम आयन बहुत सारा हो गया हमारे ब्लड में, हमारा ग्लूकोज लेवल अब बढ़ चुका है, तो क्या पीटीएच हार्मोन खुद ही सिक्रेशन स्टॉप कर देता है। इसका मतलब जो बोन्स में हमारी कैल्शियम मॉलिक्यूल्स है वो उसकी ब्रेकडाउन अब रुक जाएगी क्योंकि अब ब्लड में इनफ कैल्शियम प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा है हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है। तो ब्लड कैल्शियम लेवल जब हाई हो जाता है तो पीटीएच जो
पीटीएच भी हाई हो जाता है सिक्रेशन करना। जब पीटीएच हाई होगा तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ब्रेक डाउन होगा हमारे ब्लड में, तो इसको हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, किडनी स्टोन भी हो सकते हैं, क्योंकि किडनी क्या करती है, रीएब्जॉर्प्शन का काम करती है। अगर किडनी ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करने लगी तो किडनी में भी वो स्टोर होने लग जाएंगी, जो कि बाद में कैल्शियम कार्बोनेट का रूप ले लेते हैं और उसको ही हम किडनी स्टोन कहते हैं, पथरी कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होगी, बोन सॉफ्ट हो जाएंगी। जब हाइपर कैल्शियम हो जाएंगी, इसका मतलब ज़्यादा पीटीएच रिलीज हो रहा है, तो हमारी जो बॉडी में कैल्शियम आयन तो ज़्यादा सिक्रेट हो जाएगा, लेकिन जो बोन्स हमारी कैल्शियम आयन से बने होते हैं ये क्या करेंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब बोन सॉफ्ट हो जाती है तो रिकेट्स और भी कई तरीके के बोन्स से जुड़ी बीमारियां हो सकती है, क्योंकि हमारी बोन सॉफ्ट हो चुकी है, कैल्शियम की कमी हो चुकी है हमारी बोन्स में। अब है हाइपो मीन्स कम कैल्शियम या लो कैल्शियम होता है, हाई कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। अब कैल्सिटोनिन का काम क्या था, कैल्सिटोनिन क्या करता था, कंट्रोल कर रहा था कैल्शियम आयन को और इनको बोन्स में लेके जा रहा था। ठीक है, अब पीटीएच इसमें लो सिक्रेट हो रहा है। अगर पीटीएच लो सिक्रेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जितना भी कैल्शियम हमारी बॉडी में बन रहा है वो डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, बोन्स में सिक्रेट हो रहा है, तो इसको कहेंगे हम हाइपर कैल्सीमिया। कि क्या है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम है जबकि बोन्स में सारा स्टोर हो जा रहा है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ये कैल्शियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। ये क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ये एक्टिन मायोसिन में हेल्प करता है। स्टिफनेस जो हमारी मसल्स में होती है वो उसकी वजह से होती है, कमी की वजह से होती है। लो कैल्शियम तो क्या करता है, लो कैल्शियम होने की वजह से नर्वस प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नर्वस प्रॉब्लम में जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उनको कैल्शियम, सोडियम, इन सब बायोमोलिक्यूल्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे नर्वस में प्रॉब्लम आ सकती है। जो सिनेप्स होते हैं, सिनेप्स न्यूरॉन्स के बीच, दो न्यूरॉन्स के बीच सिनेप्स होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम आयन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये कमी हो गया तो क्या है, न्यूरॉन ट्रांसमिशन नहीं होगा, जिससे कि हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल नहीं मिलेंगे, हमारे ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको आज बता दिया, एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो क्विक रिव्यू में हमने जाना कि कैल्शियम जो इससे समझते हैं। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड थी, ये पैराथायराइड ग्लैंड थी पीछे। ठीक है, यहाँ से T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज हो रहे थे। कैल्सिटोनिन का काम क्या था, जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल है उसको डिक्रीज करना और उसको बोन्स में स्टोर करवाना। लेकिन क्या है, जो पीटीएच हार्मोन होता है जो कि हाइपोथैलेमस से भेजा जाता है हार्मोन पैराथायराइड को, वो क्या करता है, कैल्सिटोनिन के सिक्रेशन को ऑफ करवाता है एंड जो बोन्स में स्टोर कैल्शियम आयन था उसको रिलीज़ करता है हमारे ब्लड में, जिससे कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे। इसमें और इस कैल्शियम आयन का बहुत सारा रोल है। साथ ही साथ पीटीएच हार्मोन का काम क्या था कि ये किडनी से रीएब्जॉर्ब कराता है, जिससे बाद में किडनी फंक्शन भी हो, किडनी स्टोन भी बन सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ही नर्वस सिस्टम में नर्वस जो सिनेप्स होते हैं, यहाँ जो दो एक्सॉन के बीच में ये फ्लूइड होता है, यहाँ पर सिनेप्स कहते हैं इसको, यहाँ पर भी कैल्शियम आयन की इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करता है, न्यूरल ट्रांसमीटर में भी हेल्प करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट जानेंगे एक दूसरी ग्लैंड के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।